90 के दौर में फिल्मों में एंट्री करने वाले एक दमदार अभिनेता जिन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर लोगों के दिलों में खौफ भर दिया था। जब मैं 11 साल का था ना, तब पहली बार यमराज मुझे लेने आना चाहता था। पता है मैंने क्या किया? एक तबेले में घुस के मैंने अपने गंडासे से 11 काले भैंसों को काट डाला। बिना कुछ बोले ही बस अपनी आंखों से दर्शकों को डरा देने वाले एक शानदार एक्टर, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत तो की छोटे पर्दे से, लेकिन फिर सिल्वर स्क्रीन पर भी अपने साइकोपैथिक एक्टिंग से बस छा गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अभिनेता नहीं बल्कि नेता बनना चाहते थे और कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में इसके लिए पर्चा भी भर दिया था। तुम्हारी जान जाने वाली थी, आज हमने रोक लिया। हमने कहा रुको, कुछ दिन के बाद जाना। धन्यवाद दो हमारा। सुनो रणवे जैसे, ये तुम अपनी नेतागिरी कोनो और क्षेत्र में जाके करो, हमारा आशीर्वाद है, बहुत आगे जाओगे। क्या आप मानेंगे कि पैर छूने की वजह से इस टैलेंटेड एक्टर को महेश भट्ट जैसे फिल्म मेकर ने अपनी फिल्म के सेट से बाहर फेंकवा दिया था। हमका मार कर ई अपना उम्र का लकीर छोटा कर रहा है, ये ना समझना कि हमका मार कर तू बच जाएगा। और क्या आप यकीन करेंगे कि इन्होंने शाहरुख खान, अमरीश पुरी और नसीरुद्दीन शाह जैसे मजे हुए एक्टर्स तक को पछाड़कर बेस्ट विलेन का फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम कर लिया था। तो कौन थे ये अभिनेता और क्या थे ये मामले, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। ये जो दोस्तों की जिंदगी का सौदा करके तू जो जिंदगी जी रहा है ना, आज मैं उस जिंदगी पे थूकने आया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, आज के अपने शो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अभिनेता की जिन्होंने अपनी जिंदगी में भले ही नेगेटिव रोल किए, पर इन्हें हमेशा दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स और ढेर सारा प्यार मिला। जाओ, क्यों गए तुम लोग? जाओ, सो जाओ। तुम्हारी आंखें तो दिन में भी नहीं खुलती, फिर तो ये रात है और रात तो सोने के लिए ही होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्टर आशुतोष राणा की, जिन्होंने अपनी एक्टिंग के बूते दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई। हम उनकी जिंदगी के कुछ अनजान पहलुओं पर बात करें उससे पहले जानते हैं कौन है आशुतोष राणा और इनका फिल्मों में आना कैसे हुआ। आशुतोष नीखरा उर्फ राणा का जन्म 10 नवंबर 1967 को गाडरवारा मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम राम नारायण नीखरा था, लेकिन मां के नाम का जिक्र कहीं नहीं मिलता। ये 4 भाई और एक बहन थे। एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया था कि इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गाडरवारा में ही पूरी की और स्नातक की पढ़ाई मध्य प्रदेश के सागर जिले के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से की। बचपन में ये अपने गांव की रामलीला में हिस्सा लिया करते थे, जो इन्हें बहुत पसंद था, और फिर जल्द ही ये रामलीला में रावण की भूमिका निभाने लगे। यहाँ पर इन्हें अपनी एक्टिंग के लिए बहुत तारीफें मिला करती थीं। बाद में इन्होंने अपना सरनेम नीखरा से बदलकर राणा कर लिया और इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल इनका असली नाम आशुतोष नीखरा था, जिसे इन्होंने बदलकर खुद ही राणा कर लिया था, जो कि इनके पिता के नाम का इनिशियल था, यानी राम नारायण के दोनों पहले लेटर राणा। जब ये 10वीं में थे तभी इनकी मां का देहांत हो गया और ये सदमे में चले गए। तब इनके एक दोस्त ने इनकी मदद के लिए इन्हें एक आध्यात्मिक गुरु देव प्रभाकर शास्त्री से मिलवाया, जिन्होंने इनकी बहुत मदद की और उसके बाद ये उनके अनुयायी बन गए। अपने स्नातक के दौरान इनका अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स पर बहुत ही अच्छा प्रभाव था। ये सभी की हेल्प किया करते थे और स्टूडेंट्स भी इन्हें अपना लीडर देखने लगे थे। इन्होंने अपने कॉलेज में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन तब इनके गुरु देव शास्त्री जी ने इन्हें रोक दिया और कहा कि तुम नेता नहीं अभिनेता बनो, और साथ ही इन्हें दिल्ली में जाकर एनएसडी में एडमिशन लेने की सलाह दी। साल 1991 में इन्होंने दिल्ली जाकर एनएसडी में एडमिशन ले लिया और 1994 में अभिनय में मास्टर करने के बाद ये पृथ्वी थिएटर में ग्रुप सत्यदेव दुबे से जुड़ गए। फिर इन्होंने बहुत सारे प्ले में हिस्सा लिया और अपने अभिनय को और निखारा।
इसी दौरान इनके गुरु ने इनको मुंबई जाने का सुझाव दिया और कहा कि वहां तुम महेश भट्ट से मिलने की कोशिश करना, वही तुम्हें काम देंगे और तुम्हें जो पहला काम मिलेगा उसका अपना अक्षर एस से शुरू होगा। आशुतोष राणा अपने गुरु के कहने पर मुंबई तो आ गए, लेकिन उन दिनों महेश भट्ट टॉप के डायरेक्टर में गिने जाते थे और उनसे मिलना बहुत मुश्किल था। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने कितनी कोशिशें की उनसे मिलने की, मगर बात बनी नहीं और साथ ही रहने को छत नहीं थी। जो 7 पैसे लाए थे वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। इसी दौरान इनकी मुलाकात एक असिस्टेंट डायरेक्टर से हुई जिसे ये एनएसडी के समय से ही जानते थे। वो उस समय महेश भट्ट के साथ एक फिल्म में काम कर रहे थे। वो अपने साथ इन्हें फिल्म के सेट पर ले गए। आशुतोष राणा सेट पर महेश भट्ट के पास गए और जाते ही उनके पैर छू लिए, पर उनका कोई पैर छुए ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इनके पैर छूते ही महेश भट्ट गुस्से से आग बबूला हो गए और इन्हें तुरंत अपनी फिल्म के सेट से बाहर निकलवा दिया और सबको कह दिया कि इस आदमी को दोबारा यहाँ आने मत देना। इसके बाद एक बार फिर आशुतोष राणा को महेश भट्ट से मिलने का मौका मिला और इस बार भी इन्होंने उनके पैर छू लिए और ये सिलसिला चल पड़ा। जब भी ये मिलते हर बार उनकी नाराजगी के बावजूद उनके पैर छू लिया करते थे। फिर एक बार महेश भट्ट ने इनसे पूछ ही लिया कि इतना बुरा बिहेव करने के बाद भी तुम बार बार मेरे पैर क्यों छूते हो। तब इन्होंने बताया कि हमारे बड़ों ने सिखाया है कि जब भी अपने से बड़ों से मिलो जिनकी आप आदर करते हो तो उन्हें पैर छूकर प्रणाम करो और ये संस्कार मैं किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकता। महेश भट्ट को इनकी ये बात बहुत इम्प्रेस कर गई और खटास थोड़ी कम हुई। महेश भट्ट उन दिनों एक सीरियल पर काम कर रहे थे जिसका नाम था स्वाभिमान और इसमें इन्हें एक छोटा सा रोल दे दिया। आशुतोष राणा को तब अपने गुरु की बात याद आई कि इनका पहला काम एस लेटर से होगा। इस टीवी सीरियल में इन्होंने त्यागी नाम का रोल निभाया जो लोगों को बहुत पसंद आया। सुन रही है ना भौजिया, हम इन साहब का परेशानी में ही मदद करना चाहे हैं और इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। वैसे भौजी, भैया की बात आप जान दो, लेकिन का आप भी हमें इस काबिल नहीं न समझती हैं। इससे इन्हें छोटे पर्दे पर एक पहचान मिली और इसके बाद इन्होंने तहकीकात और आहट जैसे टीवी सीरियल्स में भी काम किया। इसी बीच इन्हें साल 1996 में नेशनल फिल्म डेवलपमेंट की फिल्म संशोधन में काम करने का मौका मिला जिसमें इन्होंने एक क्लर्क की भूमिका निभाई थी। साल 1997 में महेश भट्ट ने इन्हें अपनी फिल्म तमन्ना और गुलाम में छोटा सा रोल दिया जिसे इन्होंने बहुत संजीदगी से निभाया। ये जो दोस्तों की जिंदगी का सौदा करके तू जो जिंदगी जी रहा है ना, आज मैं उस जिंदगी पे थूकने आया। लेकिन ये इस बात से खुश नहीं थे कि एक तरफ तो महेश भट्ट इनकी एक्टिंग की तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ इन्हें अपनी फिल्मों में छोटे मोटे रोल देते हैं। ये बात इनके समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन साल 1998 में आशुतोष राणा को वो काम भी मिल गया जिससे इन्हें खुद को साबित करने का मौका मिला। ये फिल्म थी भट्ट कैंप की दुश्मन, जिसे उनकी बेटी पूजा भट्ट ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में अभिनेत्री काजोल ने डबल रोल किया और उनके साथ संजय दत्त मुख्य भूमिका में थे। आशुतोष राणा ने इस फिल्म में गोकुल पंडित का नेगेटिव रोल प्ले किया। ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं हुई, लेकिन इसमें निभाए गए इनके पोस्टमैन के रोल ने दर्शकों को अंदर तक हिलाकर रख दिया और अपने इस रोल से इन्होंने बता दिया कि ये किस तरह से अपने किरदारों को जीते हैं। इस रोल के लिए इन्होंने अपनी जिंदगी का पहला फिल्म फेयर बेस्ट विलेन का अवार्ड हासिल किया। टेलीग्राम साइन। इसी साल शाहरुख खान भी अपनी फिल्म डुप्लीकेट में निभाए गए नेगेटिव किरदार के लिए सेम कैटेगरी में नॉमिनेट हुए थे और इन्होंने ये अवार्ड शाहरुख खान को हराकर अपने नाम किया था। साल 1999 में अक्षय कुमार और प्रीति जिंटा के साथ इनकी मूवी आई संघर्ष और इसमें एक बार फिर से इन्होंने नेगेटिव किरदार निभाया, वो भी एक ट्रांसजेंडर का,
और ये किरदार इनके पिछले किरदार की तरह ही डरावना था। इस फिल्म में इन्होंने फिर से अपने किरदार में जान फूंक दी और इस साल भी इन्हें फिल्म फेयर की तरफ से इस फिल्म के लिए बेस्ट नेगेटिव रोल का अवार्ड मिला। और इस बार भी इन्होंने इंडस्ट्री के लेजेंडरी एक्टर अमरीश पुरी और एनएसडी के अपने सीनियर नसीरुद्दीन शाह को पछाड़कर ये अवार्ड अपने नाम किया था। दोनों को फिल्म बादशाह और सरफरोश के लिए इनके साथ नॉमिनेट किया गया था। इसके बाद इन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक फिल्में देते रहे। अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ की। तो सबसे पहले बात शादी की। आशुतोष राणा ने बड़े पर्दे की आदर्श बहू रेणुका शहाणे से शादी की। इन दोनों की पहली मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। यहाँ पर इनकी दोस्त राजेश्वरी सचदेव ने इन्हें रेणुका से पहली बार मिलवाया था और पार्टी के खत्म होने तक दोनों दोस्त बन गए थे। इसके बाद कई महीने तक दोनों की ना तो कोई बात हुई ना ही मुलाकात। इसके बाद दोनों को फिल्म डायरेक्टर रवि रॉय के घर दिवाली की एक पार्टी में इनवाइट किया गया था, लेकिन किसी कारण रेणुका वहां नहीं पहुंच पाई। यहाँ पर आशुतोष इनका इंतजार करते रहे क्योंकि ये उनसे बात करना चाहते थे। फिर इन्होंने रवि से उनका फोन नंबर लिया ताकि खुद फोन कर सकें। एक इंटरव्यू में आशुतोष ने बताया था कि रवि ने मुझे नंबर तो दिया, पर साथ ही ये चेतावनी भी दे डाली कि रात के 10 बजे के बाद रेणुका अनजान नंबर नहीं उठाती है। और ये सही भी निकला क्योंकि जब मैंने उन्हें लेट नाइट फोन किया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। तब मैंने अपने नाम के साथ दिवाली की शुभकामनाएं उनकी आंसरिंग मशीन पर छोड़ दी। इनके संदेश को सुनकर रेणुका ने इन्हें मिलने के लिए अपने घर पर बुलाया और घर पर दोनों ने करीब 1 घंटे तक बातचीत की। इसके बाद दोनों फोन पर भी एक दूसरे से बात करने लगे। बताते हैं कि करीब 2 साल तक दोनों एक दूसरे को डेट करते रहे। फिर साल 2001 में दोनों ने शादी रचा ली। इस शादी से इन दोनों को 2 बेटे हुए, शौर्यमान और सतेंद्र। साल 2001 में ये एक बार फिर नजर आए फिल्म राज में, जिसमें इन्होंने एक प्रोफेसर की भूमिका निभाई और इस रोल में भी ये बहुत पसंद किए गए। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है नहीं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है कि वो तुमसे कुछ बात करना चाहती है। इसी समय बॉलीवुड में कुछ बदलाव शुरू हो गए थे। यहाँ पर अब लीड एक्टर्स ही नेगेटिव रोल निभाने लगे थे और ये वही दौर था जब इन्हें भी अच्छा काम ढूंढने में दिक्कत होने लगी। और इसी समय इन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री का रुख कर लिया। इन्होंने साल 2002 के बाद कई साउथ इंडियन फिल्मों में काम किया और वहां भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। साल 2005 में इन्होंने फिर से फिल्म शबनम मौसी में एक ट्रांसजेंडर का किरदार निभाया। इस फिल्म के लिए भी इनकी बहुत तारीफ हुई। अगर मुझे मार के तेरे अंदर का मर्द और बड़ा होता है लल्ला, तो मार मुझे। इसी दौरान ये महेश भट्ट की फिल्म आवारापन और कलयुग में भी नजर आए। साल 2013 में ये नजर आए फिल्म जिला गाजियाबाद में और इसके बाद ये नजर आए हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में और ये इनकी सेकंड इनिंग मानी गई। इस फिल्म में इन्होंने आलिया भट्ट के पिता की भूमिका अदा की थी और इस फिल्म के बाद इन्होंने कई और फिल्मों में काम किया, जैसे डर्टी पॉलिटिक्स, ब्रदर्स, मुल्क, सिम्बा, सोन चिरैया, वार, पृथ्वीराज आदि। और जल्द ही आशुतोष राणा हमें फिल्म शमशेरा में नजर आने वाले हैं। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि आशुतोष राणा एक अच्छे राइटर और पोएट भी हैं। इन्होंने मौन की मुस्कान और राम राज्य जैसी किताबें भी लिखी हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये अपने काम से दर्शकों का मनोरंजन ऐसे ही करते रहें और जब भी नेगेटिव रोल्स की बात होगी तो आशुतोष राणा के द्वारा निभाए गए किरदारों को जरूर याद किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको आशुतोष राणा का कौन सा रोल सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप इसी तरह के कुछ और दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं और YouTube के थैंक्स बटन के जरिए आप हमारे काम को भी सपोर्ट कर सकते हैं। हम आपको हिंदी सिनेमा के कलाकारों के अनसुने अनजाने पहलुओं से ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल श्वेता जया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।